हेलो एवरीवन। तो ये नासी मुझे मुंबई का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है एनपैट, उसकी नई और फाइनल डेट्स आ गई हैं। फाइनल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नासी मुंजी ने भी डिसीजन लिया है कि वो एंट्रेंस एग्जाम घर से कंडक्ट कराएंगे। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे पता है सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, और मेरे भी दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि क्राइस्ट का जो बहुत बड़ा एक मेस हुआ वो हमने खुद देखा। बट क्या नासी मुंजी का सक्सेसफुल हो पाएगा, इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और साथ में अगर वो हम एज्यूम करें कि एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुल होगा, तो मैं यहां पे आपको 15 डेज का शॉर्ट टाइम टेबल दूंगा। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो तो आप डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। हमारे जो कोर्स में बच्चे एनरोल्ड हैं, हम उनको भी यही टाइम टेबल अब प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड नहीं हो, खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके पास पूरे पूरे चांसेस हैं इसको क्रैक करने के, नासी मुंजी के एग्जाम को। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं हमारा शेड्यूल पहले क्या था। देखो 30 अप्रैल को हमारी एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होनी थी, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल करा है तो अभी भी फिल कर दो, आपके पास टाइम है। 30 अप्रैल ही लास्ट डेट है, वो अभी तक एक्सटेंड नहीं करी गई है। पहले हमारा एंट्रेंस एग्जाम होना था 9 मई को फर्स्ट सेशन का और 10 मई का सेकंड सेशन को। तो आपके पास दोनों ही आप एंट्रेंस में अपीयर कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। आप दोनों में अपीयर करोगे तो आपका जिसमें बेस्ट स्कोर आएगा वो आपका एडमिशन के लिए फाइनल स्कोर माना जाएगा। पर अब 9th में वाला हमारा जो सेशन है वो पोस्टपोन कर दिया गया है 18 मई को, और जो हमारा 10th में वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है 22 मई को। तो सबसे पहली चीज तो देखो, हमारे पास प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे टाइम है। मैं आपको जो टाइम टेबल बताऊंगा उसको फॉलो करके आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो आप इस चीज को सोच के भाई फॉर्म मत छोड़ना कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। फॉर्म आप डेफिनेटली फिल कर दो। अगेन इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है बीबीए के लिए, तो हमें ये ऑप्शन नहीं छोड़ना है अगर आप इसकी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो। अब मेन क्वेश्चन कि क्या सक्सेसफुल होने के चांस हैं इसके घर से। देखो यार, नासिम मुंजी को ऑब्वियसली पता है कि क्राइस्ट ने इसको अटेम्प्ट किया और वो अनसक्सेसफुल रहा। तो अब देखो, नासिम मुंजी जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बोलूं या फिर नासिम मुंजी का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो नासिम मुंजी एक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है जिनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में हम नासिम मुंजी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, वो जो डेट्स इन्होंने दी हैं वो ये सक्सेसफुली उस पर कंडक्ट करा पाएंगे। जो क्राइस्ट ने मिस्टेक्स करी हैं उससे वो सीखेंगे और आपका सिस्टम इस तरीके से बना के चलेंगे कि वो करा पाएं अपना एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुली उन डेट्स पे जो उन्होंने दी है। और नासिम मुंजी ने इस चीज़ का भी कमिटमेंट किया है कि हम इस चीज़ को पूरा मेक श्योर करेंगे कि हमारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी बच्चा चीट ना कर पाए। अब ये चीज़ वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज़ अब 1-2 दिन में जब भी अनाउंसमेंट आती है मैं आपको इसकी अपडेट पोस्ट कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहां पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि नासिम मुंजी अपना घर से एंट्रेंस एग्जाम करवा पाए। अब यहां पे पर सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। अगर एनपैट सक्सेसफुली घर से हो पाया तो जितने भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम हैं, जो आपका सेट हो गया या फिर क्राइस्ट का भी हो गया, तो अब इसको फॉलो करके सारी यूनिवर्सिटीज आपका घर से एंट्रेंस एग्जाम कराने की कोशिश करेंगी। अगर एनपैट सक्सेसफुल हुआ तो उस टेक्नोलॉजी से सीख के, उस टेक्नोलॉजी को समझ के वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम घर से कराने की पूरी पूरी अटेम्प्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपका घर से एंट्रेंस एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो हम इन डेट्स को थोड़े लेवल पे फाइनल डेट्स मान सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है डीयूजैट और आईपी मैट का। देखो यार, एनपैट, डीयूजैट और आईपी मैट के लिए मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि यार ये बहुत बड़े स्केल के एंट्रेंसेस होते हैं, तो इनका घर से कराना मुश्किल है। पर अगर हम बात करें, एनपैट ने तो अब कह दिया कि हम घर से करा रहे हैं, पर अगर हम बात करें डीयूजैट और आईपी मैट, इनका अभी भी बहुत मुश्किल है घर से होना, क्योंकि इनका स्केल एनपैट से भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे 20 से 30,000 एप्लीकेंट्स होते हैं, और अगर हम बात करें एनपैट के, तो एनपैट के 5 से 10,000 होते हैं, और क्राइस्ट के भी लगभग इतने ही होते हैं, और बाकी सारी यूनिवर्सिटी से इससे भी कम चले जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या आईपी मैट और डीयूजैट घर से होगा, बहुत कम चांसेस हैं। इन केस अगर कोरोना की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब देखो मई में तो लॉकडाउन होना है और इस वजह से सारी यूनिवर्सिटीज घर से कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे एक्सेप्ट डीयूजैट और आईपी मैट। बट अगर लॉकडाउन की सिचुएशन जून जुलाई अगस्त तक चली जाए, तो फिर उस केस में डीयूजैट या आईपी मैट शायद वो जो अथॉरिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो घर से कराने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें भी अपना एंट्रेंस एग्जाम खत्म कराना है। बट वो बहुत एक्सट्रीम केस में ही कराने का अटेम्प्ट होगा। बट बाकी सारी यूनिवर्सिटीज
के लिए आप एज्यूम ये कर सकते हो कि यार अगर एनपैट सक्सेसफुली हुआ घर से तो वो भी सक्सेसफुली करवाने की कोशिश करेंगे और हो भी जाए शायद। तो यार यहाँ पे अभी तो हम सिर्फ एजम्पशंस मान सकते हैं, शॉर्ट तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ये हमारी एजम्पशंस हैं इस सारे मैटर को लेके। बट अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि देखो हमारी जो ये डेट्स हैं इनको फाइनल माने, और हम देखो प्रिपरेशन करने में तो कोई लॉस नहीं है, आपका एंट्रेंस एग्जाम तो होना ही होना है, तो हम यहाँ पे अब अपनी इन डेट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखें और स्ट्रैटेजी सोच के रखें। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 15 डेज का टाइम टेबल बना रहा हूं इस वीडियो में, अगर जिसको आप फॉलो कर लोगे आपका काम बन जाएगा, आप एनपैट क्रैक कर पाओगे। तो ये वीडियो रिलीज होने के अगर आप 10-12 दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपका इस टाइम टेबल को फॉलो करके काम बन जाएगा। तो देखो पहली चीज मैं सबसे पहले टाइम टेबल को डिस्कस करने से पहले बोल दूं, मैं इस एजम्पशन पे आप लोगों को टाइम टेबल बता रहा हूं कि आप लोग पूरा माइंड में फिक्स करके बैठे हो कि मैं दिन में कम से कम 6 to 7 आवर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अगर नहीं पढ़ोगे और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यार इतना भी आसान काम नहीं है, ये इतनी भी आसान चीज नहीं है कि आप लास्ट के डेज में भी टाइम वेस्ट करो और आपका हो पाए। अब देखो ये आपको किस तरीके से फॉलो करना है टाइम टेबल में सबसे पहले ये बता देता हूं। मैं आपको दिन में 4 टॉपिक्स कवर करने को कहूंगा यहां पे अभी एक्सप्लेन करते हुए हर सब्जेक्ट के। तो लगभग आपको 4 to 4.5 आवर्स अपनी लर्निंग के लिए निकालना है। लर्निंग का मतलब यह है कि आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लगाना है। तो अगर आप मानिए 9 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो, अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हो, तो लगभग अगर आप 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपका लगभग आप 1 से 2 बजे तक फ्री हो जाओगे अपनी लर्निंग के काम से। ठीक है, तो आपने लेक्चर्स देखे या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आप 1-2 घंटे का ब्रेक लोगे, फिर आप 3 या 4 PM अपनी प्रिपरेशन, अपनी दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपने रेस्ट लेके आपको फिर 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है उन सारे टॉपिक्स की जो आपने सुबह करी हैं। तो आपको इस तरीके से ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो अब देखो कैसा ये टाइम टेबल दिखता है, कैसे आपको करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डे 1 को सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक पिक करने से पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको एनपैट का। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब देखो एग्जाम का आपको सिलेबस पता ही होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आपके देखो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं नासिम मुंजी के एग्जाम में। हमारा वर्बल होता है, हमारा क्वांट्स होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है। 40-40 क्वेश्चन होते हैं ईच सब्जेक्ट के और 100 मिनट का पेपर होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, एक एनपैट देना है। आप चाहे अपनी बुक से दो, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं एनपैट का, जिसको आप देके प्रॉपर एनालिसिस देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। या अगर आप अपने कोचिंग में एनरोल्ड हो तो आपको एनपैट का पहले एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ये देके आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको अभी अपनी करंट सिचुएशन पता चलेगी कि आप कहां स्टैंड करते हो, और दूसरा आपको पेपर का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको ये पता चलेगा ये पेपर कैसा आता है और किस तरीके का पैटर्न होता है, कैसे आपको अपने दिमाग को ढालना है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो आपने सुबह एक 100 मिनट्स का पेपर दिया फुल लेंथ और आपने फिर उसका रिजल्ट एनालाइज किया, हर क्वेश्चन को एनालाइज किया। ठीक है, फिर आप अपनी फर्स्ट डे को थोड़ी लाइट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप अपना करो टाइम वर्क पाइप्स का टॉपिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, और उसके बाद आप अपना वर्बल का वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आप जहां से भी रेफर कर रहे हो, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो अगेन आपको इन जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए सबकी वीडियो लेक्चर मिलते हैं सेपरेट। बट अगर आप बुक से कर रहे हो या जहां से भी आप रेफर कर रहे हो तो आप फर्स्ट डे को ये दोनों टॉपिक स्टार्ट करो और फिर बचे हुए टाइम में आप अपना प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो यहां पे आपको पहले तो 3 टॉपिक्स जो करने हैं अपने सुबह जब आप स्टार्ट कर रहे हो, 3 टॉपिक्स में से 3 एक टॉपिक आपको एक सब्जेक्ट से करना है। एक करना है क्वांट से, एक आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग से और एक करना है वर्बल से। ठीक है, और बचा हुआ जो चौथा टॉपिक है वो आपको मैंने जैसे बताया हुआ है, वो टॉपिक आपको करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, मैंने जो भी कैलकुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ दिन आपको एलआर का टॉपिक करना होगा, किसी दिन आपको क्वांट्स का करना होगा और किसी दिन आपको वर्बल का करना होगा अपने 4th स्लॉट पे। ठीक है, हमारे कोर्स में इन सारे लेक्चर्स की जो है वीडियोस वो 1 आवर की हैं, तो आप जहां से भी रेफर कर रहे हो आप उसको उसके अकॉर्डिंग देखना। फिर सेकंड डे अगर आप स्टार्ट करते हो तो अगेन आपको एवरेजेस, अगर आप क्वांट्स देखो तो एवरेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, और आपको अपना जो इंग्लिश है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेजेस स्टार्ट करने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग तो अल्फाबेट टेस्ट, और अगेन आपको परसेंटेज
रेशियो एंड प्रपोर्शंस हमारा क्वांट का टॉपिक करना है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 4 घंटे आपने किया, फिर 2 घंटे का आपने ब्रेक लिया, 1-2 घंटे का जितनी भी नीड है, और फिर इन चारों टॉपिक का आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 घंटे मिनिमम, और जितनी आप कर सको मैक्सिमम। ठीक है, अब आपको यहां पे आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद मैंने दोबारा बोला है कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। तो अपनी प्रिपरेशन के बीच बीच में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपको दिख सके कि आप कहां इंप्रूव कर रहे हो और कहां आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो आपको अब मैंने यहां जूम आउट करके दे दिया है टाइम टेबल। आप यहां पे इस टाइम टेबल का ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स बोल रखे हैं वैसे वैसे आप टॉपिक्स कंप्लीट करो। और अगर आप इसको पूरा ढंग से फॉलो करते हो तो आपके सारे एनपैट के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये 15 डेज का टाइम टेबल फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, बचे हुए जितने भी दिन हैं उनमें जितने ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो सकते हैं वो दो, और अपनी बची हुई जितनी भी आपके पुरानी रिवीजन है वो सारी रिवीजन करते जाओ। तो आपको इसको फॉलो करके अपना एनपैट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास नहीं है इन टॉपिक्स पे पढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल है, मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स एनपैट के लिए भी अवेलेबल है। आपके इसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे उन सारे टॉपिक्स पे जो मैंने दिखाए हैं, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपके एनपैट के, और टॉपिक वाइज मॉक्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जो मैंने बोला है आपको शाम को प्रैक्टिस करनी है, और आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी हमारा एडमिशन मिलेगा। तो इस कोर्स में जो है आपको एनपैट के अलावा और दूसरे एंट्रेंसेस के भी आपको मॉक्स मिलेंगे फुल लेंथ, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स की फीस 5500 रुपीज़ ही है। बट अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ये टाइम टेबल है ही यार, इससे आप अपना आराम से क्रैक कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड बाय।